प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने वीसी रे जरिए કર્યા સંબોધિત કે આ જિમ્મેદારાને સમાજ દેશ અને ભાવિ પેઢીના વિકાસ ખાતર કરવું જોઈએ જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર। प्रदेश में कोरोना संक्रमण आंकड़ा में उतार चढ़ाव दौर जारी। 104 नवा संक्रमित आया सामे। आधा जिला में काल कोई नवो मामलो नहीं कर्यो गयो दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरा विश्व रो कर रियो है नेतृत्व। कोविड टीकाकरण में राजस्थान देश भर में आ गए। प्रदेश में अबार ताड़ी पै चुक्यो है 78% टीकाकरण। आज चल रियो है मौका प्राउड। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं ने कम करवा खातर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम री भी शुरुआत। राजस्थान समेत 6 राज्य में दुर्घटनाओं कारण ने समझवा और दूर करवा में मिलेली मदद। और सेनारी दक्षिण पश्चिम कमांडो डिवेश जलसो आज अलवरा मिलिटरी स्टेशन माथे राखी जो। कार्यक्रम रमाय चौकी सेवा खातर सैन्य कर्मचारी ने कर्यो गयो सन्मान। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि ज्ञान समाज और देश के साथ है आवाली पीढ़ी की धरोहर है। वे कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होया करे है। इन्हीं सोच के साथ है गुरुदेव इन विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। प्रधानमंत्री कहा, ज्ञान और शक्ति दोनों जिम्मेदारी के साथ आवे है। इन वास्ते जिम्मेदारा ने समाज देश और आवाली पीढ़ी इन धरोहर रूप में इन ज्ञान रो प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर, अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी। एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत बंधे दिव आमी। यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को
हमें कभी भूलना नहीं है। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। प्रदेश में 24 घंटा के दौरान कोरोना संक्रमण आंकड़ा में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। प्रदेश में जठे 104 नवा संक्रमित मिल्या, वढ़े राजसमंद में एक संक्रमित की मौत वही है। दूजी कानी एक्टिव मामला में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अठ गुरुवार ने 1275 संक्रमित मरीज दर्ज कराया गया है। जयपुर में समूहबत्ती 24 नवा संक्रमित मिल्या है, जबकि जोधपुर में 18 और कोटा में 15 कोरोना संक्रमित मामला सामने आया है। इनके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 8-8, उदयपुर में 7, भरतपुर और भीलवाड़ा में 5-5, अजमेर में 4, झालावाड़ और नागौर में 2-2 और 12, बाड़मेर, धौलपुर, गंगानगर, करौली और सीकर में 1-1 नवो संक्रमित मिलो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहा है कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरा विश्व रो नेतृत्व कर रही है। वे वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए पड़ोसी देशा ने टीका देवार में भारत री पहल री बढ़ाई करया। बढ़ाई कोरोना टीकाकरण में राजस्थान प्रदेश देश भर में सब आगे रियो है। 18 तानी करीब 78% टीकाकरण वे चुक्यो है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन चोखा टीकाकरण लक्ष्य हासिल करवाने वास्ते पूरा चिकित्सा दल ने बधाई देना है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण से वंचित रिया स्वास्थ्य कर्मचारियों के टीका लगावा खातर आज मौका राउंड राख्यो जा रही है। या में एड़ा स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर जो पहली और दूसरी खुराक लेवा से वंचित रिया हा वारो टीकाकरण करो गयो। आज क्या मॉपअप राउंड है, जो पीछे छूट गए हैं, जो फर्स्ट डोज नहीं ले सके किसी कारणवश से, उनके लिए एक चांस और गवर्नमेंट ने दिया है ताकि वो फर्स्ट डोज रिसीव कर सकें। पिछली बार मेरे पास मैसेज आया था, पर मैं यहाँ नहीं था, बाहर गया हुआ था, मेरे गांव गया हुआ था, तो आज मैं कल मैसेज आया तो आज मैं लगवा के जा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आज हमने वैक्सीन लगवा ली और बारी का इंतजार करें। बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, न कोई ऐसी कोई दिक्कत है। प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। राजधानी जयपुर में कोरोना रा टीका लगवा वाला चिकित्सकों का कहना है कि लोगों ने अपनी बारी आवा वाला टीका लगवाना चाहिए। इनसु किन्हीं बात की कोई परेशानी हाल तानी सामने नहीं आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोविड एक महामारी के रूप में फैल रहा है और इसका बचाव का तरीका हम सब जानते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। पर इस सब के बावजूद भी कभी कभार कोविड मास्क पहनने के बावजूद भी हमें हो सकता है, और उससे बचने का जो सबसे डेफिनेटिव तरीका है वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन जो है उसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में है। तो मैं आज आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीन इस बीमारी के लिए बहुत सेफ ऑल्टरनेटिव है और इससे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ है और हमारे कलीग्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ने, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फर्स्ट डोज भी लगाई और काफ़ी ने सेकंड डोज भी लगाई। उन्होंने कोई भी साइड इफ़ेक्ट नोट नहीं किया। तो मेरी आप लोगों से सबसे अपील है कि आप जैसे ही आपका नाम आता है ज़रूर ये वैक्सीन लगाएं। खबर हाल और भी है, पर पहले लिया या विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी, आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
खबरां में एक फिर स्वागत। देश में स्वदेशी खिलौना उद्योग ने बढ़ावो देवा खातर केंद्र सरकारे जुगतरो 150 जुड़िया व्यापारी स्वागत करया है। मारो कहनो है कि वे आबाड़ी 27 फरवरी सु राख्या जाबाड़ा टॉय मेला ने लेर घना उत्साहित है। इंडे खातर वे तैयारी भी शुरू कर देना है। खिलौना डिजाइनर भावना गुलाटी बताया कि यह फेयर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चौखो कदम है। श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। पहली बार कि आप अपने ही उत्पाद को बनाकर अपने देश में बेचें। जो चाइना से माल आता था उसको रोक करके उन्होंने अपने ही कारीगरों को, अपने ही आर्टिजन, अपने एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया। जो मैंने ये आइटम बनाए हैं सारे के सारे मेरे सारे हैंडमेड हैं, वुडन बेस्ड हैं कि बच्चे अगर इनको मुंह में भी लेंगे तो उनकी हेल्थ पे नुकसान नहीं पड़ेगा। टॉय फेयर को लेकर के मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मोदी जी ने पहली बार इस तरीके का हमें प्लेटफॉर्म दिया, वो भी कि जब हम किसी से नहीं मिल सकते। पिछले 1 साल से हम अपना व्यवसाय को काफ़ी सारा ख़त्म कर चुके, कुछ अर्निंग नहीं हो रही, उस हिसाब से उन्होंने हमें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया और उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो बच्चों के लिए हेल्थ और मानसिक बौद्धिक विकास के लिए सहायक होंगे। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा आज 3 दंपत्या समेत 7 पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता दीना। लाला 715 बरसु अठरेरिया लोगा ने नागरिकता मिलवा माथे बधाई देवता थका। वह आज जताया कि वह देश की सेवा करता थका चोखा नागरिक रूप में देश विकास में योगदान देवेला। बठाई नागरिकता लेवाड़ा लोग भी इन मौके अपनी खुशी जताया। जो पाक नागरिक जो वहाँ से आए हुए थे भारत में, उन्होंने लंबे समय से उनके प्रार्थना पत्र लंबित थे। उन्होंने सारी जो रूल्स के अनुसार जो कंडीशंस थी वो फुलफिल कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में आज 7 आदमियों को जो नागरिकता प्रदान की गई है और वो सभी काफ़ी खुश थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये प्रकरण यहाँ पर पेंडिंग चल रहे थे। पाक नागरिक जो भारत में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और उनके प्रकरण भी लगभग सही रूप से सारी रिपोर्ट्स आदि आई हुई हैं, तो उसमें फिर हमने प्रयास किया कि उनकी समस्या का निस्तारण शीघ्र किया जाए। भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू करियो है। राजस्थान में भी इन योजना के तहत पहला चरण में 6 राज्यों में शामिल करियो गयो है। प्रदेश राज्य जयपुर, जोधपुर, अलवर और अजमेर में 15 फरवरी से यह योजना शुरू हो चुकी है। इन योजना से प्रदेश में सड़क दुर्घटना और आंकड़ा की जानकारी जुटावा साथ सटीक निगरानी और विश्लेषण करनो अब सरल हो गयो है। परिवहन सचिव और आयुक्त रवि जैन बताया कि यह आंकड़ा से दुर्घटना वाला कारणा ने समझवा और वाने दूर करवानो काम आसान हो जावेला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का निशु सगला राष्ट्रीय राजमार्ग माथे टोल प्लाजा ने 100% नकद रहित कर दियो गयो है। NHAID इन पहल रे पछे लाडला 2 दिन में 2.5 लाख से 32 फास्टैग रे रिकॉर्ड बिक्री भी है। आंकड़ा रे मुजब लाडला 24 घंटा रे दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग माथे 60 लाख बार फास्टैग ने काम में लियो गयो है और इन सु करीब 95 करोड़ रुपया की वसूली भी हुई है। प्रदेश में गृह निर्माण समितियां और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की धोखाधड़ी से नागरिकों ने बचावा वास्ते सहकारिता महकमा का निशु खास जुगत करी जा रही है। सहकारिता महकमा रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल खबर नवीस मुरारी गुप्ता से बातचीत करता था बताया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से निवेशकों ने रकम पाछी दिलावनो महकमा की प्राथमिकता है। राजस्थान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के धोखे से बचने के लिए सरकार ने अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पर किस तरह के काम अब तक हो पाए हैं और किस तरह की दिशा निर्देश जारी किए गए, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार श्री मुक्तानंद अग्रवाल जी। मुक्तानंद जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले आए हैं, उनमें किस तरह के निर्देश सरकार ने जारी किए और अब तक क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है? देखिए, निर्देश तो समय समय पर कई तरह के जारी किए गए हैं। स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी सिटी में। और यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं उनकी शिकायतें हैं कि वो अपनी ऑडिट नहीं करवाती हैं और कई सोसाइटीज़ बैकडेट में पट्टे इशू कर रही हैं। और माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है। ऑनरेबल CM साहब के भी निर्देश हैं कि ऑडिट नहीं कराने वाली समितियों के खिलाफ़ कार्रवाई करें। कई समितियों के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ लंबे समय से चल भी रही हैं। तो विभाग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने और हमने एक मीटिंग ली थी अक्टूबर में, जिसमें
हमारी जो ऑडिट विंग है उनको स्पष्ट निर्देश थे कि सभी समितियों की अब समयबद्ध ऑडिट कराई जाए। जो ऑडिट नहीं कराती हैं, कई वर्षों से ऑडिट नहीं करा रखी हैं, उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद कई समितियों की ऑडिट जो है सबमिट हुई है। हालांकि हम उन ऑडिट रिपोर्ट्स का भी एक बार समीक्षा करवा रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत है कि वो ऑडिट कई समितियों ने आनन फानन में करवा के और जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं करवाई है। कई सोसाइटीज़ लिक्विडेशन में हैं लंबे समय से, लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराती हैं लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसी सोसाइटीज़ के लिक्विडेशन अवधि बढ़ाने के साथ हम लोग जो डिप्टी रजिस्ट्रार जयपुर सिटी हैं उनसे भी जवाब तलब कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मामला है, खासकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मामला होता है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, बीच में बहुत सारे मामले इस तरह के, उनको जो इन्वेस्टर है उनको पैसा वापस मिले, इसके लिए किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरह की चीज़ें हुई हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जिनका काम पड़ता है वो दो तरह की हैं। एक तो जो स्टेट में काम करती हैं और एक मल्टी स्टेट। जो बड़े फ्रॉड्स हैं वो मुख्य रूप से मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ ने किए हैं, जिन्होंने कईयों ने स्टेट में रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में काम शुरू किया था, पर अपना काम कार्यक्षेत्र विस्तारित करके उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार में के पास रजिस्टर्ड होकर फिर उन्होंने पूरे देश में काम करना या मल्टीपल स्टेट्स में काम करना शुरू किया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कुछ बड़े नाम हैं, आदर्श है और सहारा है, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने संजीवनी है, फ्रॉड किए, लोगों के पैसे नहीं मिल पाए, और मल्टीपल एजेंसीज़ के पास ईडी, एसओजी, पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये मल्टीपल एजेंसीज़ के पास कार्रवाइयाँ चल रही हैं। राज्य सरकार ने इस विषय में जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट 2019 में पावर्स अभी हमारी रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों को दे दिए हैं, जो हमने अपने डिप्टी रजिस्ट्रार्स को दे दिए हैं। और हमारे राज्य सहकार पोर्टल पर करीब 70-75 हज़ार शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं, उनमें हमारे अधिकारी कंप्लेनेंट्स को नोटिस जारी करके इस तरह से तैयार कर रहे हैं और जल्दी कंप्लेंट्स फाइल की जाएंगी। हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ये डिफ़ॉल्टर सोसाइटीज़ हैं इनके पदाधिकारियों के नाम मांगे हैं, ताकि इस तरह से हमें उनके नाम दिए जा सकें। निवेशकों का पैसा लौटाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए वर्तमान में जो भी कार्रवाई संभव है, इंक्लूडिंग ये जो इस तरह से प्रस्तुत कराने वाली कार्रवाई, वो हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम आने चाहिए। सेनारी दक्षिण पश्चिमी कमांडो निवेश समारोह आज अलवर मिलिट्री स्टेशन में राखीजु। कार्यक्रम रमाए लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर 10 वीरता पदक, 2 विशिष्ट सेना सेवा पदक और 4 विशिष्ट सेवा पदक देना। इन मौके जनरल कलेर कहा कि भारतीय सेना दुनिया भर में अपनी बहादुरी और राष्ट्रीय सेवा खातर जानी जावे है। आज हमने 16 अवार्ड और 23 यूनिट अवार्ड दिए हैं। बहादुरी का ये सिर्फ एक चिन्ह है। ये जो हम छाती पर तंबा लगाते हैं, ये एक जवान की छाती पर, उसकी यूनिट पर, परंतु हर एक जवान, हर एक बहादुर जवान के पीछे 100,000 ऐसे जवान होते हैं जो ऑपरेशन में जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो तंबा हम एक जवान की छाती पर लगाते हैं, ये उसकी पूरी यूनिट की छाती पर लगा रहता है। और जिस प्रकार से हम यूनिट साइटेशन यूनिट को देते हैं, वो उनकी पूरी डिवीजन और पूरी कमांड की तरफ दिया जाता है। ये एक बहुत गर्वशाली दिन है, सिर्फ उन जवानों के लिए नहीं, सिर्फ उन यूनिटों के लिए नहीं जिनको अवार्ड मिला है, पर पूरा सप्तशक्ति कमांड और पूरी इंडियन आर्मी के लिए। बाकी खबरां इन विराम रपछे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है।
राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी हर घर आंगन पानी, गाँव ओया ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरां में आपरो फेरू स्वागत। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा झुंझुनू दौरा के दौरान चोखा काम कर वाला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मानित कर्या। इन मौके पर कहा कि कर्मचारियों ने बगत माळे और ईमानदारी से अपना काम ने पूरो करना चाहिए, जिनसु लोगों रो वारे माळे भरोसो बनो रहे। में जो हमने नवलगढ़ का जो हॉस्पिटल देखा वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत नया बना हुआ हॉस्पिटल था और वहाँ जो डॉक्टर्स थे और जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ था उनका काम बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे करीब 6 डॉक्टर्स और स्टाफ को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया गया है और मैं समझता हूँ कि नवलगढ़ का हॉस्पिटल तो इस तरह से है कि वो एक मॉडल हॉस्पिटल बन सकता है। अभी वर्तमान में मैंने और कलेक्टर साहब ने जो BD का हॉस्पिटल है झुंझुनू वहाँ पे विजिट किया है और वहाँ पे व्यवस्थाएं वैसे काफ़ी अच्छी है, पर कुछ एक जो चीज़ें हैं वो कमियां भी पाई गई है। तो जो PMO साहब हैं और जो मेडिसिन और सर्जरी के इंचार्जेस हैं उनको निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यहाँ पे 70 डॉक्टर्स हैं और करीब 200 का करीब स्टाफ है। तो इतने बड़े हॉस्पिटल का जितना OPD होना चाहिए और जितना इंडोर होना चाहिए वो अभी नहीं है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक डॉक्टर को पास में पर्याप्त संख्या में मरीज होनी चाहिए। जो व्यक्ति उनके पास आ रहे हैं उनको पर्याप्त ध्यान दे करके और मरीजों को देखने की आवश्यकता है, जिससे मरीज की बीमारी भी पहचान में आए और मरीज की संतुष्टि भी हो और दोबारा उस डॉक्टर के पास आना चाहे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य कहा है कि पर्यटन निगम ने सैलानियों ने लुभावा खातर नवाचार अपनाना चाहिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक में बोलता था वे कहा कि अधिकारियों से कहा कि सैलानी भात सोचे अरवारी प्राथमिकता में आधार माळे सुविधा माने बढ़ावे। गुरु गोविंद सिंह जनजाति विश्वविद्यालय कानिसु आज प्रतापगढ़ में जैव विविधता माथे 2 दिनारी राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। आयोजन सचिव मुन्नालाल मीणा बताया कि PG कॉलेज ऑडिटोरियम में राखी जिन कार्यशाला रमाए विशेषज्ञ कानिसु पर्यावरण परिवर्तन रा दुष्प्रभाव और प्रकृति संरक्षण माथे न्यारा सत्र में चर्चा करी जा रही है। जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुख्य थीम है रिसेंट ट्रेंड इश्यू एंड चैलेंज इन एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये सेशन 2 दिन 19-20 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें पहले दिन में 2 सेशन में बांटा गया है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनकी संख्या करीब 125 है। 100 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं और कुछ जैसे ऑफलाइन माध्यम से भी यहाँ आज रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जोधपुर जाण्यो माण्यो लोकार्जन मेलो काल सु शुरू वे गयो। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कानी सुराखी चाड़ बेड़ा रमाए कोविड डेगमारी पालना रे साथे कई राज्य रा लोक कलाकार इनमें शामिल वे रहा है। 3 दिना तानी चालबाड़ इन मेला रमाए लोक कलाकार कानी सु परंपरागत लोकरंजन कलावारो मनोहारी प्रदर्शन करी जा रही है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर सहयोग सु राखी जा इन मेला रमाए लोक कलावारी प्रस्तुति अठे आबाड़ा सैलाना ने घनी लुभारी है। जो हमारे राजस्थान के लोक नायक मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जयनारायण जी व्यास की स्मृति में हमने उनको समर्पित किया था। उनकी स्मृति में ये, क्योंकि जयनारायण व्यास जी स्वयं एक लोक कलाकार थे, तो हमने कहा कि देश भर के कलाकार यहाँ एकत्रित हों और एक संगीतमय एक लोक में श्रद्धांजलि उन्हें प्रतिवर्ष दी जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि ये मेला लगातार अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। भरतपुर रात 285वां स्थापना दिवस री पूर्व संध्या मौके काल सिंजा शहर रमाए सरकारी इमारत और दूजी कई जगह ने रंग रंगीला आकर्षक रोशनी से सजाया गयो। शहर रा मिद्रा ऐतिहासिक इमारत सार्वजनिक जगह माथे लोग दिया भी जलाया। इन मौके शहीद स्मारक माथे जाने माड़ा लोग पुष्पांजलि अर्पित कर भारत माता री रंगोली सजाया। इनसु पहले दिन जूडो क्लब से जुड़िया टाबर करतब दिखा लोगों ने रोमांचित कराया। आज भरतपुर स्थापना दिवस पर
बांके बिहारी जी भगवान के दर्शन करके अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से भरतपुर रेंज आगे आने वाले समय में शांतिपूर्वक लोगों को न्याय मिले, इसी दृष्टि से हम लोग कार्य करेंगे। ऐसे ही भगवान बांके बिहारी से आशीर्वाद की प्रार्थना। करौली पुलिस जिला रमाय बढ़ता नशारा कारोबार माथे लगाम लगावाना धेसु चलाया गया अभियान तहत बड़ी कार्रवाई करता थका 3 स्पैक तस्करा ने गिरफ्तार करी है। पुलिस ने मुजब या तस्करा सो 114 ग्राम 32 स्मैक 36,000 रुपया और एक कार जब्त करी की है। देखिए, जिला पुलिस करौली द्वारा लगातार जो स्मैक का नशा है इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती रहती है। विभिन्न थानाधिकारियों द्वारा अपने अपने समय पर अपने अपने थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। ये जो कार्रवाई है इसमें विशेष है क्योंकि क्वांटिटी जो इसमें स्मैक जो जब्त की गई है वो 100 ग्राम से ऊपर की है। कुल 114 ग्राम स्मैक जो है इसमें बरामद की गई है। 3 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रिंकेश, लोकेश तथा लक्ष्मण। और साथ ही में जो एक लग्जरी एक्सेंट गाड़ी जो है वो भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। और स्मैक बेचान के जो राशि जो थी लगभग 40,000 रुपए के करीब जो है वो भी इनसे बरामद की गई। बदलता मौसम के कारण तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। दिन में गर्मी और रात में जाड़ा के कारण मौसमी बीमारियां जोर पकड़ती जा रही है। मौसम महकमा रे मुजब आवाड़ा 2-3 दिना ताणी वायुमंडल रा निचला स्तर में प्रति चक्रवाती तंत्र बन्यो रहेलो। इनसु उत्तर पश्चिमी राजस्थान रमाए आवाड़ा 2 दिना ताणी सुमारे कोहरा स्थिति बनी रह सके है, जबकि बाकी राज्य में मौसम सूखो रहेला। इन बीच तापमान रमाए 203 डिग्री सेल्सियस ताणी री बढ़ोतरी रह सके है। मौसम महकमा रे मुजब आज कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में दर्ज करियो गयो, जबकि माउंट आबू में कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रियो। राजधानी जयपुर में कम तापमान 14.6 और 32-29 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने वीसी रे जरिए कर संबोधित किया। जिम्मेदाराना समाज, देश और भावी पीढ़ी विकास खातर करनु चाहिए ज्ञान रो प्रचार प्रसार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण आंकड़ा में उतार चढ़ाव दौर जारी। 104 नवा संक्रमित आया सामे। आधा जिला में काल कोई नवो मामलो नी कर्यो गयो दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरा विश्व रो कर्यो है नेतृत्व। कोविड टीकाकरण में राजस्थान देश भर में आ गए। प्रदेश में अबार ताणी बह चुके है 78% टीकाकरण। आज चाल जो है वॉकअप राउंड। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं ने कम करवा खातर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम री भी शुरुआत। राजस्थान समेत 6 राज्यों में दुर्घटनाओं कारण ने समझवा और वाने दूर करवा में मिलेली मदद। आज सेनारी दक्षिण पश्चिम कमांडो निवेश जलसो आज जलवलरा मिलिट्री स्टेशन माथे राखी जो। कार्यक्रम रमाए चौकी सेवाओं खातर सैन्य कर्मचारियों ने करे गयो सम्मानित। इन साथ ये खबर पूरी। नमस्कार।